नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। भारत माता सेवा संघ नगर रुठियाई में नगर पालिका अनाउंसमेंट पुरुषोत्तम शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया गया और समाज की स्वच्छता के लिए निरंतर नगर पालिका के संदेश सभी नगर में पहुंचाने, हर संदेश को नगर में घूम घूम कर नगर वासियों को सूचित करने और कोरोना काल में उनका सराहनीय योगदान रहा है। इसके कारण भारत माता सेवा संघ की टीम के द्वारा उनका सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान भारत माता संघ संगठन मंत्री नंदू भैया ने उनकी काफी सराहना की और इसी तरह का सहयोग बना रहे ऐसी आशा जताई। आपके संगठन के माध्यम से हमने सुना है कुछ विश्व कल्याण रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है? हमारे संगठन व सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से कोरोना काल में हमारे नगर पालिका कर्मचारी माननीय पुरुषोत्तम शर्मा जी और अनाउंसमेंट और हम इन्हें प्रेम से दादा के नाम से कहते हैं, हमारे मतलब पिता तुल्य हैं, तो इनका आशीर्वाद सदैव हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। इन्होंने हर कोरोना में और हर परिस्थिति में नगर में साफ सफाई से लेके ना हर मदद से लेके जो निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, निरंतर सक्रिय रहते हैं अपने काम में। इसीलिए इनके कार्य और मेहनत को देखते हुए हम सब नगरवासी और भारत माता सेवा संघ का ये दायित्व बनता है कि हमेशा इनके हर कार्य को और हर परिस्थिति को देखते हुए इनका समय पे और सहयोग किया जाना चाहिए, हर समय पे इनका सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान के काबिल है क्योंकि ये अपनी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हैं। ऐसे मेहनती कर्मचारी हमारे लिए सराहनीय है और इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भारत माता सेवा संघ हमेशा निरंतर इनके सहयोग में रहेगा और हमेशा इनका सम्मान करेगा। ये हमारी कामना है और शुभकामनाएं इनके साथ हमारी। सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोठार गांव में 9 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी जुझारपुर निवासी 28 वर्षीय युवक है जो कि पेशे से मिस्त्री बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मिस्त्री मासूम को खेत से घर छोड़ने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपनी मां को जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने बंडोल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में 86 दिनों से अनवरत चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन देश के अनेक किसान संगठनों ने किया है। गुरुवार को देश और प्रदेश के अनेक किसान नेता छतरपुर में केंद्र के 3 कानूनों का विरोध दर्ज कराकर आम सभा का आयोजन करने पहुंचे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में 90 दिनों से आंदोलन जारी है, जिसमें कई किसान शहीद हो गए हैं। इसी तरह छतरपुर में भी 86 दिनों से लगातार किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों के मुताबिक जिला प्रशासन से विधिवत 8 बार अनुमति मांगी गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने बताया कि किसान विरोधी कानून की जानकारी देने के लिए 7 दिन तक ट्रैक्टर यात्रा जिले भर में निकाली गई थी। इस दौरान 600 किलोमीटर का सफर तय कर किसानों के बीच चौपाल लगाकर जन जागरण किया गया। आंदोलनकारियों के मुताबिक संशोधित
कृषि कानून के बाद कालाबाजारी बढ़ेगी, उद्योगपतियों को मुनाफा होगा। अनुबंध खेती होने से किसान ठगा जाएगा और बाजार में संचालित बड़ी दुकानें और मॉल में दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी दरों पर बिकेंगी। उन्होंने कहा कि मंडियां और एमएसपी खत्म होने से कॉर्पोरेट से जुड़े लोगों की मनमानी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर चल रहे किसान आंदोलन की जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति न देने के कारण 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बड़ी संख्या में किसान बीमार हुए हैं। आंदोलनकारी पूर्व सरपंच गणेश सिंह, वृद्ध किसान दरबारी पटेल के साथ 38 किसानों और 8 महिलाएं बीमारी की गिरफ्त में आना बताई गई हैं। देखिए, हम लोग पूरे देश में 6 तारीख को अभी 100 दिन पूरे होने वाले हैं 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए और सभी कृषि उत्पादों की खरीद एमएसपी पर हो, इसकी लीगल गारंटी के लिए, कानूनी गारंटी के लिए हमारा जो आंदोलन देश भर में चल रहा है। लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, वहाँ से सत्यवान जी अभी आए हैं। उसके समर्थन में यहाँ पर अमित भटनागर जी के नेतृत्व में, यहाँ के बुंदेलखंड के किसानों के नेतृत्व में यहाँ जो धरना चल रहा था और उसमें जिस तरीके की निरंकुशता यहाँ के प्रशासन ने और पुलिस ने दिखाई कि उन्हें टेंट भी नहीं लगाने दिया, ये पूरे देश में कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हुई है। हम उसकी यहाँ पर निंदा करने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि जो लोग डॉक्टर सुनीलम को जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि हम लोगों को इस तरीके से उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा सक्रिय है और देश के 550 किसान संगठन सक्रिय हैं। हम लोग बुंदेलखंड के किसानों के साथ में हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के, हम छतरपुर के किसानों के साथ में हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, हमने अभी 100 दिन जब पूरे होंगे उस पर पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। अब तक 275 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं और इसके बाद भी हमारा ये आंदोलन अहिंसक तरीके से जारी रहेगा। ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे प्रभावशाली और 80 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर मध्य प्रदेश की संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 18 मार्च को यहाँ के जो सवाल है कि पंजीयन नहीं हो रहा है, आज भी 40% किसानों का भी पंजीयन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। बिजली का भारी संकट है, लोगों की मोटरें जलने से लेके और बिल तक, और जो पुराना जो बकाया है, जो कि मुआवजे की राशि बकाया है, फसल बीमा की राशि बकाया है, भावांतर का पैसा बकाया है, वो सब हम लोग चाहते हैं तो 18 तारीख को देंगे। उसके पहले हम लोग 15 तारीख को देश के जो श्रमिक संगठन है वो सभी श्रमिक संगठन और किसान संगठन मिलकर के निजीकरण के खिलाफ में हम लोग बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर करने वाले हैं। और 8 तारीख को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तब पूरे देश में जो महिला किसान हैं उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चलेंगे। तो मैं बुंदेलखंड के किसानों से ये आग्रह करने के लिए हम आए हैं कि बुंदेलखंड की वीरों की धरती है, आगा ऊदल की धरती के तौर पर इसको माना और जाना जाता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के किसान भी सक्रिय तौर पर ताकत के साथ में मैदान के अंदर उतरे और इस आंदोलन के साथ में जुड़े। क्या आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सत्यवान है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के घटक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान संघर्ष समन्वय समिति का साथी हूँ। दिल्ली के चारों तरफ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आदि जितने बॉर्डर हैं, पिछले 98 दिन से लाखों किसान वहाँ जमा हैं। एक पर एक हरियाणा सरकार, भारत सरकार को सिर झुकाया है किसानों ने, लेकिन सरकार 3 काले कानूनों और बिजली बिल को अभी तक वापस नहीं लिए हैं और एमएसपी की खरीदने की गारंटी नहीं दी है। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि वो देश के कोना कोना में जाएंगे। हालांकि 25 सितंबर से
सारे देश में किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। छतरपुर का ये धरना गवाह है कि 87 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। सभी साथी और अपने मोदी स्थान सरकार पर कहती बैठे है, रहें। मोदी देश सरकार वार्ता कहती चल रही है है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। तो हम देश के कोना कोना में, कल मध्य प्रदेश के आरोन में हजारों की एक महा किसान सभा हुई और आज यहाँ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में और भी आने वाले 8 को श्योपुर में, 14 तारीख को रीवा में, 15 तारीख को जबलपुर के अंदर, वहां पर भी राकेश टिकैत। अमेठी की बात कर लेते हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिना बंटवारा किए एक पक्ष जमीन पर निर्माण करवा रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ है। पूरा मामला महाराजपुर ग्राम का बताया जा रहा है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है मारपीट का जामू में, क्या है पूरा प्रकरण? ये जामू के ग्राम महाराजपुर की घटना है, सुबह 9 बजे की। ये दो भाई हैं, मेवालाल और एक जो है विष्णुलाल, ये दोनों भाई हैं और एक छप्पर को लेके आपसी विवाद हुआ है और मारपीट हुई थी उनकी। हल्की फुल्की चोटें हैं जिनके दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत करा दी गई है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।